सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को, साथ में उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो कि इस वीडियो में डिटेल वे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है प्रिंस पाइप लिमिटेड। बट प्रिंस पाइप को डिस्कस करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि आने वाली जितनी भी अपडेट्स होंगी इन सभी कंपनी से रिलेटेड उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कंपनी के आज के दिन के परफॉर्मेंस के बारे में। आज के दिन के परफॉर्मेंस को देखेंगे तो कंपनी का शेयर काफ़ी ज़्यादा आपको डाउन दिख रहा है, जिसमें गिरावट को नोट करें तो वो करीब आपको 5 से लेकर 6% तक दिखने को मिल जाएगा। पिछले एक हफ्ते का भी रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे तो टॉप लेवल से कंपनी में जो गिरावट हुई है वो करीब 10% से भी ज़्यादा है, जो कि क्लियर आप यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं। अब देखा जाए तो आज के दिन कंपनी में 5% का गिरावट है, वो चीज़ तो हम चलो नोट कर सकते हैं कि मार्केट की वजह से कंपनी पिट गई। बट इससे पहले भी कंपनी में लगातार सेलिंग प्रेशर ही हमें देखने को मिल रहा था, और उसका एक काफ़ी बड़ा रीज़न है एस्ट्रल। एस्ट्रल ने जो अपने Q2 के नंबर को पब्लिश किया है वो नंबर देखा जाए तो अच्छे ही लग रहे हैं दिखने में। बट मार्केट इस कंपनी से Q1 के कमेंट्री के बाद काफ़ी ज़्यादा हाई फाई एक्सपेक्टेशन करके चल रही थी। बट वो एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग कंपनी के Q2 के नंबर रिपोर्ट नहीं हुए, जिस वजह से एस्ट्रल तो पिटी, बट उसके साथ प्रिंस पाइप भी पिटी, क्योंकि प्रिंस पाइप के नंबर्स आने बाकी हैं और प्रिंस पाइप के नंबर में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहता है एस्ट्रल पाइप के मुकाबले। ये एक काफ़ी बड़ा रीज़न बना है प्रिंस पाइप के शेयर में एक अच्छी खासी सेलिंग का। अब देखना पड़ेगा कि कंपनी अपने Q2 के नंबर अच्छा रिपोर्ट करती है या ख़राब रिपोर्ट करती है। अब मार्केट का लीडर ख़राब रिपोर्ट कर चुकी है मार्केट एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग। अब देखते हैं कि मार्केट की लीडर जो नहीं है उनका नंबर्स हमें कैसा देखने को मिलेगा। अब ये सारी कंपनीज़ के जो ग्रोथ हैं वो एस्ट्रल के मुकाबले काफ़ी बेटर होते हैं, बट कंसिस्टेंसी की बात करें तो एस्ट्रल के पास ज़्यादा कंसिस्टेंसी है प्रिंस पाइप के कंपैरिजन में। तो कंसिस्टेंसी देखना पड़ेगा कि प्रिंस पाइप का हमें अच्छा देखने को मिलता भी है या नहीं। अब इस कंपनी ने जो लास्ट टाइम अपने Q1 के नंबर को पब्लिश किया था वो नंबर एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा ख़राब थे। EPS मार्केट एस्टिमेट से 36% से मिस हो गई थी, जो कि काफ़ी बड़ा नंबर होता है। और इतना बड़ा मार्जिन से अगर कंपनी EPS मिस कर सकती है तो इस क्वार्टर में भी जो कंपनी से एक्सपेक्टेशन की जाएगी हो सकता है कि उस एक्सपेक्टेशन से भी कंपनी बड़े मार्जिन से अपने नंबर को मिस करते हैं। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं जो कि कंपनी के Q2 में आपको देखने को मिलेगा। बट Q2 में सिर्फ रेवेन्यू, प्रॉफिट और मार्जिन देकर ही खुश मत होना, उसके अलावा और भी काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिससे आपको प्रॉपर नोट करना है, तभी आपको फ्यूचर में इस कंपनी से रिटर्न मिल सकता है। दोस्तों, मैंने एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट ओपन कर रखा है जो कि कंपनी ने Q1 के टाइम अपडेट किया था। अब इस रिपोर्ट में कंपनी ने क्या मेंशन किया है कि 90 से लेकर 100 करोड़ रुपए का वो कैपेक्स करेंगे। कैपेक्स का मतलब होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देना चाहूँगा, काफ़ी सारी कंपनीज कैपेक्स करती है, इसका मतलब कैपिटल इन्वेस्ट करती है और मार्केट में जो डिमांड है उस डिमांड के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्शन को रेज करती है और डिमांड को फुलफिल करती है, जिससे कंपनी के जो नंबर्स होते हैं यानी कि रेवेन्यू एंड प्रॉफिट वो डे बाय डे ग्रो होने लगते हैं। और कैपेक्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी छोटी कंपनी को बड़ी बनने में। तो कंपनी ने इसी को लेकर अनाउंसमेंट की थी 90 से लेकर 100 करोड़ रुपए का कैपेक्स। और ये जो कैपेक्स का मेन मोटिव था कि ईस्ट में जितने भी स्टेट्स हैं वहाँ पर कंपनी को प्लांट सेटअप करना था, इसके लिए कंपनी ने ये अनाउंसमेंट की थी। बट इसका आने वाले कल में जितने भी डिटेल्स होंगे, मतलब इस कैपेक्स को लेकर बाकी सारी जो डिटेल्स हैं वो Q2 FY 2024 में हमें देखने को मिलेगा। यानी कि Q2 के नंबर जो कंपनी पब्लिश करेगी उस नंबर के साथ कंपनी अपने कैपेक्स के डिटेल को भी पब्लिश करेगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है जो भी इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं उन सभी के लिए। साथ में दोस्तों कंपनी ने एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन की है उसके जस्ट नीचे। देखो, बाथवेयर सेगमेंट में काफ़ी ज़्यादा फोकस करती है पाइपिंग कंपनीज़, क्योंकि ये सेगमेंट जो है वो फ्यूचर में काफ़ी तेज़ी से ग्रो हो सकता है। और करेंट टाइम में भी अगर देखा जाए तो ये सेगमेंट डबल डिजिट से ग्रोथ एक्सपेक्टेशन रखता है। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर मेंशन किया गया है प्रिंस पाइप की तरफ से कि 15,000 करोड़ का ये मार्केट है, जिसमें 65% का जो मार्केट शेयर है वो ऑर्गेनाइज प्लेयर के पास है, 35% का मार्केट शेयर अनऑर्गेनाइज प्लेयर के पास है। ऑर्गेनाइज का मतलब ये होता है कि जो भी ब्रांड्स हैं लाइक प्रिंस पाइप, एस्ट्रल, ये सारी जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं उनके पास 65% का मार्केट शेयर है। अनऑर्गेनाइज प्लेयर का मतलब होता है जो लोकल प्लेयर्स होते हैं जो मार्केट में लिस्टेड नहीं है, जो GST लिस्टेड नहीं है, वो सारे प्लेयर्स। तो वो सारे प्लेयर्स के पास 35% मार्केट शेयर है, मेजोरिटी जो है वो ऑर्गेनाइज प्लेयर के पास है। बट यहाँ पर अगला पॉइंट मेंशन किया गया है कि आने वाले कुछ सालों में ये जो सेगमेंट है बाथवेयर सेगमेंट आपको डबल डिजिट से ग्रो होता हुआ दिख सकता है। और ये डबल डिजिट से अगर ग्रो होता है तो उस केस में जितनी भी ऑर्गेनाइज प्लेयर हैं लाइक फिनोलेक्स पाइप या फिर एस्ट्रल पाइप या फिर प्रिंस पाइप, ये सारी कंपनीज़ के नंबर भी काफ़ी अच्छी तरह से हमें ग्रो होते हुए नजर आएंगे। साथ में दोस्तों कंपनी ने मीडियम टर्म बेसिस पे अपने EBITDA मार्जिन को एक गाइडेंस दिया था, और वो गाइडेंस का नंबर था 12 से लेकर 14%, जो कि आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं।
और इस मार्जिन के अकॉर्डिंग ही अगर कंपनी अपने Q2 के नंबर को पब्लिश करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर इसमें कोई ट्रेमिंग देखने को मिल गई तो उस केस में ये कंपनी अच्छी खासी पिट सकती है। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि एज ए शेयर होल्डर आपको प्रॉपर यहाँ पर नोट करके चलना है। तो चलिए दोस्तों अगली कंपनी डिस्कस करते हैं। अगली कंपनी का नाम है टाटा एल्क्सी लिमिटेड। बात करें दोस्तों अगर आज के दिन के परफॉर्मेंस की, तो इस कंपनी के शेयर में भी काफ़ी अच्छी खासी मंदी हमें देखने को मिलेगी, जिसमें गिरावट को नोट करें तो वो करीब आपको 2.85% देखने को मिल रहा है। अब जनरली ये कंपनी में जो गिरावट आपको देखने को मिला है, ये मॉर्निंग सेशन से गिरावट नहीं आया है। काफ़ी सारी कंपनीज मॉर्निंग से ही पिटती हुई नजर आई है, बट ये कंपनी मॉर्निंग में फ्लैट ट्रेड कर रही थी, फिर बीच में सेलिंग प्रेशर बढ़ा तो कंपनी गिरी, बट एंड में कंपनी में मेजर गिरावट आपको देखने को मिला है। अब वो इसलिए हुआ है क्योंकि पिछले एक हफ्ते से जो कंपनी ने तेज़ी दिखाई थी, वो तेज़ी का रीज़न कंपनी का नंबर था, और नंबर की वजह से कोई भी कंपनी जब तेज़ी दिखाती है तो वो तेज़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है मार्केट के ट्रेंड के तेज़ी के मुकाबले। और वो चीज़ इस कंपनी में दिखाए तो इसका मतलब ये है कि मार्केट अभी गिरी है तो कंपनी गिर गई, चलो कोई बात नहीं है, बट मार्केट अगर रिकवर होगी तो उस रिकवरी में सबसे पहला नाम आपको टाटा एल्क्सी जैसी कंपनीज का भी देखने को मिल सकता है। तो जो टाटा एल्क्सी के शेयर होल्डर हैं उनको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत है नहीं, कंपनी बहुत अच्छी है, बट एक्चुअल में जो कंपनी ने Q2 के नंबर को रिपोर्ट किया वो नंबर बहुत ही ज़्यादा कमाल के थे, बट Q2 का नंबर जो है एक्चुअल में कंपनी का एक ट्रेलर था। कंपनी का जो मेन पिक्चर है वो Q3 और Q4 में हमें देखने को मिल सकता है। अब ऐसा नहीं कि मैं किसी ब्रोकरेज हाउस की बातों में बोल रहा हूँ या मैं खुद से ऐसा बात बोल रहा हूँ, ये चीज़ कंपनी के मैनेजमेंट ने ही बताया है, और कंपनी के मैनेजमेंट ने अपने फ्यूचर को लेकर क्या क्या चीज़ें मेंशन की हैं। चलिए सभी चीज़ों को डिस्कस करते हैं, बट अभी तक आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि इसी टाइप का इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको रेगुलर बेसिस पे मिल सके। तो चलिए कंपनी का फ्यूचर में कंपनी के नंबर्स कैसे दिख सकते हैं उस सभी को रीड करते हैं। सो दोस्तों एक चीज़ मैं क्लियर कर देना चाहूँगा, टाटा एल्क्सी जो है वो मल्टीपल सेगमेंट्स में काम करती है। कंपनी का काम ऑटोमोटिव में भी होता है, मीडिया एंड कम्युनिकेशंस में भी होता है, बट पहले कंपनी का जो मेजॉरिटी रेवेन्यू है वो मीडिया एंड कम्युनिकेशन सेगमेंट से जनरेट होता था, बट अभी कंपनी का जो मेजॉरिटी रेवेन्यू है वो ऑटोमोटिव सेगमेंट से जनरेट होता है। मीडिया एंड कम्युनिकेशन सेगमेंट उतना ज़्यादा अच्छा कंपनी का भी नहीं कर रहा है जितना ज़्यादा कंपनी को पहले अच्छा करके मिलता था। तो फिलहाल कंपनी के मैनेजमेंट ने अपने मीडिया एंड कम्युनिकेशन सेगमेंट्स को लेकर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मेंशन की हैं। इसमें उन्होंने बताया कि अभी भी वो काफ़ी ज़्यादा कॉशियस नज़र आ रहे हैं इस सेगमेंट को लेकर, और उनका एक्सपेक्टेशन है कि होपफुली आपको रिकवरी देखने को मिल सकता है सेकेंड हाफ FY 2024 में। और ये इसलिए देखने को मिल सकता है क्योंकि अगर डील्स की बात करें तो वो फिलहाल काफ़ी ज़्यादा हेल्दी हमें नज़र आ रही है, यानी कि अच्छी नज़र आ रही है। तो ये चीज़ कंपनी ने मेंशन की है। बट अगर कंपनी के आने वाले क्वार्टर के नंबर्स को लेकर बात करें तो उसको लेकर कंपनी काफ़ी ज़्यादा बुलिश है, जो कि आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। मेंशन दिखेगा आपको, कंपनी जो है वो काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नज़र आ रही है अपने Q3 के अर्निंग्स को लेकर, क्योंकि कंपनी का स्ट्रॉन्ग डील पाइपलाइंस हमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बता रहा है। FY 2024 में जो कंपनी ने Q2 और Q1 के नंबर को रिपोर्ट किया उसमें कंपनी को डील्स काफ़ी ज़्यादा मिली हैं, इस वजह से कंपनी के Q2 अच्छे हैं, और कंपनी ऑप्टिमिस्टिक काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है Q3 को लेकर भी, क्योंकि कंपनी को डील ज़्यादा मिली है, इस वजह से उसका इम्पैक्ट कंपनी के Q3 के नंबर्स में भी देखने को मिलेगा, और नंबर्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे देखने को मिल सकते हैं। और कंपनी के जो की पार्टनरशिप है उसमें भी कंपनी की हायर एफिशिएंसी है इम्प्रूवमेंट का, तो ये भी एक काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। और कंपनी काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सपेक्टेशन करके चल रही है सेकेंड हाफ FY 2024 को लेकर फर्स्ट हाफ के कंपैरिजन में। अब इतनी ज़्यादा जब बुलिश कमेंट्री कोई भी कंपनी करती है तो बेशक वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ होता है किसी भी कंपनी के शेयर होल्डर के लिए। तो डेफिनेटली ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव न्यूज़ है अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो चलिए दोस्तों अब अगली कंपनी डिस्कस करते हैं। अगली कंपनी का नाम है लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज। अब ये कंपनी का नाम में लक्ष्मी है, काम तो बिल्कुल भी कुछ ऐसा हुआ नहीं है, क्योंकि गिरावट अगर देखा जाए तो आज के दिन भी काफ़ी ज़्यादा है, जो कि मैंने ऑलरेडी बता रखा था कि कंपनी का जो ट्रेंड है वो फिलहाल काफ़ी ज़्यादा बियरिश है। और बियरिश ट्रेंड में अगर मार्केट में कोई नेगेटिव सेंटिमेंट्स चल रहा होता है तो वो सारी कंपनी पहले पिटना प्रीफर करती है जो सारी कंपनी ऑलरेडी पिट रही है। मतलब अगर मान लो अब ज़्यादा खा रहे हो तो थोड़ा सा और भी आप खा सकते हो, बट कोई भूखा इंसान को अगर आप खिला दो ज़्यादा से ज़्यादा तो वो इंसान बीमार हो जाएगा। तो वही चीज़ कहने का मतलब है, अगर कोई कंपनी लगातार गिर रही है, अगर वहाँ पर कोई नेगेटिव चीज़ आ गई तो कंपनी और गिर जाएगी। बट अगर कोई कंपनी भाग रही है तो अगर वहाँ पर कोई नेगेटिव चीज़ आ गई तो कंपनी थोड़ा ही गिरती है, बहुत ज़्यादा नहीं गिरती। बट वही भागने वाला चीज़ आ गया तो कंपनी में ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल जाता है गिरावट के मुकाबले। तो ये चीज़ें हैं जो कि आपको मार्केट में अक्सर देखने को मिलती है, और ये चीज़ें एज ए शेयर होल्डर आपको पता होना चाहिए। और मार्केट में किसी भी ट्रेंड वाली कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो भी आपको पता होना चाहिए।
बट लक्ष्मी ऑर्गेनिक जो फिलहाल गिर रही है, इस गिरावट के बाद कंपनी से क्या एक्सपेक्टेशन हमारा करना चाहिए? तो एक्सपेक्टेशन सिर्फ हमारा होना चाहिए कंपनी के नंबर्स को लेकर, जो कि पिछले कुछ टाइम से अच्छे नहीं आ रहे हैं, बट होपफुली कंपनी का Q2 का नंबर अच्छे हमें देखने को मिले, क्योंकि कंपनी का जो रॉ मटेरियल है वो पिछले 2-3 साल का जो प्राइस है उसके मुकाबले सबसे लो प्राइस पे चल रहा है। इसका इम्पैक्ट हमें Q1 में देखा, Q2 में भी देखने को मिल सकता है अगर ग्लोबल डिमांड पहले के मुकाबले थोड़ा सा रिकवर करते हैं तो। सो इस वजह से अगर देखा जाए तो कंपनी को आप होल्ड कर सकते हैं, बट मुझे एक और बात कहना है कि अननेसेसरी यहाँ पर एवरेजिंग करके कंपनी में वेटेज बहुत ज़्यादा रेज मत कर देना, क्योंकि छोटी कंपनी है, इस बात को मत भूलना। अननेसेसरी अगर एवरेज करोगे और बहुत ज़्यादा वेटेज बढ़ा दोगे तो रिस्क फैक्टर भी आप बढ़ा दोगे। सो इस वजह से ज़्यादा आपको रिस्क उठाने की ज़रूरत नहीं है। जितना इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं छोटा मोटा, उसी को एज इट इज़ आप इस कंपनी में कंटिन्यू करो। तो चलिए अब अगली कंपनी डिस्कस कर लेते हैं, जिसका नाम है अवेंता लिमिटेड। लास्ट ट्रेडिंग डे कंपनी के शेयर में, यानी कि आज के दिन, कंपनी के शेयर में 4% से ज़्यादा का गिरावट हुआ, क्योंकि पिछले एक महीने में कंपनी ने रिटर्न दिया है 37%, जो कि काफ़ी ज़्यादा कमाल का रिटर्न है। अब ये रिटर्न कंपनी इसलिए दे पाई है क्योंकि कंपनी अपने Q2 के नंबर को काफ़ी ज़्यादा धुआंधार रिपोर्ट की थी, बट नंबर के साथ कंपनी ने 2:1 के रेशियो में बोनस अनाउंसमेंट भी किया है, जिसमें कंपनी एक इक्विटी शेयर के बदले 2 इक्विटी शेयर देने का फैसला किया अपने शेयर होल्डर को। तो ओवरऑल अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी न्यूज़ है। शेयर होल्डर कंपनी के नहीं है तो चाहे तो कंपनी को आप इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी बहुत छोटी है, तो कोई रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, बट कंपनी से रिलेटेड जो अपडेट था वो मैंने आपको बता दिया। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो ये था। होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।